गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ 4 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन में कहा है कि हमें डिफरेंस बताना है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में जो 4 की है हर केस में। ठीक है, तो मैंने आपको प्लेस वैल्यू तो पहले भी बता दिया। प्लेस वैल्यू क्या होता है, हम इस पूरे चैप्टर में स्टार्टिंग में पढ़ चुके थे। प्लेस वैल्यू क्या होता है, जैसे अगर यहाँ ये 4 है, क्लियर, तो 4 की प्लेस वैल्यू क्या होगी। फर्स्ट में हम लोग क्या होता है, ये हम लोग क्या कहते हैं, इससे फर्स्ट डिजिट को वंस, सेकंड को कहते हैं टेंस, थर्ड को कहते हैं 100, क्लियर। और हर पीरियड के बाद हम एक कोमा लगाते हैं। तो पहला पीरियड जो था वो हमारा वंस का कहाँ ख़त्म हो जाता है, 100 का, तो 100 के बाद क्या आ गया, कोमा। उसके बाद सेकंड पीरियड किसका स्टार्ट होता है, 1000 का, तो ये जो है वो क्या है 1000, और ये क्या है 10,000। तो अब ये जो 4 की प्लेस वैल्यू वो क्या है 10,000, तो हम यहाँ लिख देंगे प्लेस वैल्यू ऑफ, हमें किसकी प्लेस वैल्यू बतानी थी 4 की, तो हमने यहाँ पर ये 4 को अंडरलाइन किया और 4 की प्लेस वैल्यू बता दी कि क्या है। प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इज 10,000, क्लियर। अब हमें 4 की क्या बतानी है, फेस वैल्यू। पहले बतानी है प्लेस वैल्यू और उसके बाद बतानी है फेस वैल्यू। तब हम यहाँ लिख लेते हैं फेस वैल्यू ऑफ 4। प्लेस वैल्यू हम डिस्कस कर चुके हैं, फेस वैल्यू हम आज डिस्कस करेंगे। फेस वैल्यू क्या होता है, मैंने यहाँ नीचे डेफिनेशन लिख दी है, द वैल्यू ऑफ द डिजिट इन अ नंबर। ठीक है, हमें इस नंबर में जो इसकी वैल्यू है 4 की, उससे ही हम क्या कहते हैं, उसकी फेस वैल्यू। देखिए, इट इज़ द वैल्यू ऑफ डिजिट इटसेल्फ। ये जो वैल्यू होती है डिजिट की, वो खुद ही एक तरह से वैल्यू होता है। इटसेल्फ मीन वो खुद ही अपनी प्लेस वैल्यू या अपनी वैल्यू की वैल्यू है। मीन्स अगर यहाँ ये 4 है तो 4 ही इसकी क्या होगी, फेस वैल्यू, क्लियर। तो फेस वैल्यू ऑफ 4 इज 4, क्लियर। जो भी अगर यहाँ होता फेस वैल्यू ऑफ 3 बताओ, तो 3 की फेस वैल्यू क्या होती, 3 ही आ जाती, क्लियर। फेस वैल्यू जो होती है वो डिजिट की खुद की अपनी ही वैल्यू होती है। जितना डिजिट, जैसे अगर 1 है तो डिजिट की वैल्यू कितनी होगी, फेस वैल्यू कितनी होगी डिजिट की, 1 ही होगी। 2 होता तो उसकी फेस वैल्यू भी 2 होती, 3 होता तो उसकी फेस वैल्यू भी 3 होती, 4 होता तो उसकी फेस वैल्यू भी क्या है 4। जो भी डिजिट खुद है उसकी फेस वैल्यू भी वो ही होगी, क्लियर। अब अगर यहाँ लिखा होता फेस वैल्यू ऑफ 8, तो क्या आ जाता है, 8 की फेस वैल्यू क्या आ जाती, 8 ही आ जाती, क्लियर। इसी तरह से अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। इसकी प्लेस वैल्यू पहले हम यहाँ लिखेंगे, प्लेस वैल्यू इसकी बतानी है हमें 4 की। तो इस क्वेश्चन में 4 की प्लेस वैल्यू ढूंढते हैं। पहले तो 4 को ढूंढ के अंडरलाइन करेंगे, 4 कहाँ है, यहाँ। अब इसकी हमें प्लेस वैल्यू बतानी है, तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, पीछे से। फर्स्ट 7 की प्लेस वैल्यू क्या है, 1। सेकंड डिजिट की क्या होती है, 10। थर्ड की क्या होती है, 100। ये हो गया हमारा एक पीरियड कंप्लीट। उसके बाद आ गया हमारा कोमा। मैंने आपको पहले भी इस चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था कि जहाँ एक पीरियड कंप्लीट हो जाता है उसके बाद एक कोमा आता है। अब सेकंड पीरियड किसका होता है, 1000 का। 1000 में फर्स्ट डिजिट क्या होता है, 1000, सेकंड होता है 10,000, क्लियर। यहाँ हमारा 1000 का पीरियड खत्म हो गया, आ गया कोमा। उसके बाद जो पीरियड स्टार्ट होता है वो क्या होता है, लैक्स का। तो फर्स्ट क्या होता है, लैख, सेकंड डिजिट क्या होता है, 10 लाख, क्लियर। अब उसके बाद लैख का पीरियड भी खत्म, आ गया कोमा। उसके बाद आता है करोड़ का पीरियड। तो जो फर्स्ट डिजिट होता है वो क्या होता है, करोड़, और सेकंड होता है 10 करोड़। तो इसमें 4 की वैल्यू क्या है, करोड़। तो क्या आ जाएगी, प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इज करोड़। और फेस वैल्यू क्या होती है, वो तो सेम ही होगी। फेस वैल्यू उन्होंने किसकी पूछी है, 4 की, तो फेस वैल्यू 4 की क्या होगी, 4 ही आएगी। फेस वैल्यू किसी भी डिजिट की सेम ही होता है जो वो डिजिट खुद होता है, क्लियर। डिजिट 4 है तो उसकी फेस वैल्यू भी 4, डिजिट 5 होगा उसकी फेस वैल्यू भी 5,
डिजिट 6 होगा, उसकी फेस वैल्यू भी 6। क्लियर। अब हम करेंगे इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन। फिर से हमें किसकी प्लेस वैल्यू बतानी है, 4 की। तो हम 4 को कहाँ, इस पूरे नंबर में अंडरलाइन कर लेंगे। 4 कहाँ आ रहा है, यहाँ हमने अंडरलाइन कर लिया। अब फर्स्ट डिजिट को हम क्या कहते हैं, 1, सेकंड को टेंस, उसके बाद 100। फर्स्ट पीरियड कंप्लीट, सेकंड पीरियड स्टार्ट, 1000, 10,000। सेकंड पीरियड कंप्लीट, आ गया कॉमा, उसके बाद थर्ड पीरियड स्टार्ट। थर्ड पीरियड क्या होता है, लैक्स, उसके बाद 10 लाख। थर्ड पीरियड कंप्लीट, अब आएगा फोर्थ पीरियड स्टार्ट, हो आ गया कॉमा। फोर्थ पीरियड किसका होता है, लैक्स के बाद करोड़ का, तो आ गया करोड़। अब 4 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इज करोड़। क्लियर। और फेस वैल्यू ऑफ 4 इज 4। ऐसे ही हम अब फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। पहले इसमें भी हम फोर्थ कहाँ है ढूंढ लिया, यहाँ है, इसको अंडरलाइन कर लिया। उसके बाद सबसे पहला डिजिट क्या होता है, 1, फिर 10, फिर 100। उसके बाद 100 के बाद 1000, फिर 10,000, फिर आता है लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, फिर 10 करोड़। तो अब 4 की प्लेस वैल्यू क्या है, 10 करोड़। तो हम लिख देंगे प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इज 10 करोड़। क्लियर। फेस वैल्यू ऑफ 4 इज 4। फेस वैल्यू तो सेम की सेम ही रहेगी। इसी तरह से हम फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे। 4 कहाँ है, यहाँ, इसको अंडरलाइन कर लिया। फर्स्ट डिजिट को हम क्या कहते हैं, 1, सेकंड को 10, थर्ड को 100, फिर 1000, फिर 10,000, फिर लाख, 10 लाख, अगेन इट्स करोड़। तो 4 की प्लेस वैल्यू क्या है, प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इज करोड़। और फेस वैल्यू ऑफ 4 इज सेम 4। अब हमें इस डिजिट में से 4 को ढूंढना है। 4 कहाँ है, यहाँ, इसको अंडरलाइन कर लिया। पहले क्या आता है, 1, फिर आता है 10, फिर आता है 100। अब 4 की प्लेस वैल्यू क्या आएगी, 100, क्योंकि 100 के नीचे आ रहा है 4। तो हम लिख देंगे प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इज 100। फेस वैल्यू ऑफ 4 इज 4। क्लियर। बच्चों अब ऐसे ही मैं आपको और भी सम दूंगी, वो आपको खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कंप्लीट अपनी नोटबुक में, फेयर नोटबुक में कंप्लीट करना है। उससे पहले आपको ये फेस वैल्यू की डेफिनेशन भी लिखनी है। क्लियर स्टूडेंट।